आज हम कौशाम्बी में ये किले पे जहाँ पर राजा उदयन का किला था, ये किला के अंदर जो उनका महल था, जो राजप्रसाद जिसको कहा जाता था भगवान बुद्ध के समय में, यहाँ राजा उदयन रहते थे और उनकी रानियाँ रहती थी। और उनकी राजा उदयन की 3 रानियाँ थी। पहली सामावती, दूसरी मागंधी और तीसरी जो है वासोदत्ता। 3 रानियाँ राजा उदयन की थी। और ये उदयन का महल यमुना नदी के बाएं किनारे पर ये बना हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल में इधर देख लीजिए, ये कितना चौड़ा और मजबूत ये जमुना नदी के, क्या आप जमुना नदी देख रहे हैं? ये सामने आपके जमुना नदी है और जमुना नदी किनारे ये किला बनाया गया था। क्योंकि राजा महाराजा जमुना नदी किनारे किला इसलिए बनाया करते थे कि पहले प्राचीन काल में कोई बिजली तो होती नहीं थी, हवा कैसे लगे, उनको ठंडा कैसे मिले, तो ये किला नदी किनारे बनाया जाता था ताकि महल के अंदर थोड़ी सी भी हवा चले और नदी के पानी के द्वारा ठंडा रहता था। ये महाराज उदयन का किला है जो 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 पूर्व वर्ष ये राजा उदयन बना करके ये महल में रहा करते थे। और ये आप चौकी चेक पोस्ट देख रहे हैं कि जमुना नदी के एकदम किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर फोर्स रहती थी, सिपाही रहा करते थे कि यमुना नदी से कोई आक्रमणकारी इधर से ना घुस पाए। और इस किले के चारों तरफ जो है बाउंड्री बनी हुई है, चेक पोस्ट बनी हुई है। एक चेक पोस्ट ऊपर की ये दिख रही है जो पत्थर लड़का बैठा हुआ है, ये बनी हुई थी कि वहाँ भी फोर्स, और चारों तरफ गलियारा जो फोर्स है इसी के अंदर टहलती रहती थी कि इस महल के अंदर कोई भी प्रवेश दुश्मन ना कर पाए। और ये जमुना नदी के किनारे होने के कारण यहाँ से पूरे देश विदेश में यहाँ से आयात और निर्यात भी होता था। और ये उस तरफ जमुना पार है। और आप ऊपर आप आगे देख लीजिए, ये जो बना हुआ है नीचे पुलिस के जो राजा उदयन के सिपाही रक्षक रहते थे, इसके अंदर टहला करते थे कि कभी भी किसी भी समय कोई इधर से किसी भी तरह से कोई आक्रमण ना कर पाए। इस महल में जो है राजा उदयन ने की 3 जो रानियाँ थी, हाँ, पहली जो है सामावती, दूसरी मागंधी, तीसरी जो है वासोदत्ता थी। तो सामावती जो है नागपुर की रहने वाली थी। उनके पिताजी वहाँ नागपुर के नागवंशी राजा थे और नागवंशी राजा वहाँ पर वो जो है बीमारी फैल गई थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर तीनों लोग वहाँ से चल करके कौशाम्बी में आए और कौशाम्बी में एक जगह खाना दिया जा रहा था। तो वहाँ 3 लोग थे, सामावती, उसके माँ बाप। पहले दिन वो गई खाना मांगने, क्योंकि कौशाम्बी में दान जो है दिया जाता था खाना प्रतिदिन। तो खाना जो दान दिया जाता था, तो क्या कहते हैं, वो गई पहले दिन खाना मांगने। तो 3 लोगों को खाना मांगी और 3 लोगों का खाना लेने के बाद फिर दूसरे दिन गई तो उसने 2 लोगों का खाना मांगा। तो प्रबंधक ने जो है कहा कि पहले दिन तो आपने 3 लोगों का खाना मांगा, 2 लोगों का क्यों? लगता है कि बहुत पहले दिन भूखी थी इसलिए 3 लोगों का खाना दिया मांग रही थी, आज 2 लोगों का। तो उसका कारण था उसके पिता जो है ख़त्म हो गए थे प्लेग की बीमारी में। और फिर जब दूसरे दिन 2 लोगों का माता और अपने नाम लाई सामावती खाना। तो तीसरे दिन जब गई तो उसकी माँ भी मर गई थी, केवल अकेले का खाना मांगी वहाँ पर कौशाम्बी में। तो क्या कहते हैं, वो खाना देने वाला कहता था पहले दिन आपने 3 लोगों का भोजन मांगा, आज 2 लोगों का मांगा दूसरे दिन, और आज जो है 1 दिन का खाना मांगा, ऐसा क्यों? तब सामावती ने कहा कि जो है पहले दिन हम 3 लोग थे, मेरे माँ बाप और मैं थी, इसलिए 3 लोगों को खाना मांगी। दूसरे दिन मेरे पिताजी मर गए प्लेग हैजा की बीमारी में, तो जो है दूसरे दिन मैं माँ और अपने लिए खाना मांगी। आज मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं अपने लिए खाना मांग रही हूँ। तो ये सुन करके जो खाना बांटता था बहुत दुखी हुआ और कहा कि बहुत ही, अब आप कहाँ जाएंगी? तो वो घोसी सेट्टी था और घोसी सेट्टी ने उसको जो है कहा, आज से तुम मेरी बेटी की तरह रहोगी और चलो मेरे यहाँ बेटी की तरह रहो। और उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो राजा उदयन ने एक दिन कहीं पर देखा उस सामावती को, तो इतनी सुंदर थी, उसके ऊपर राजा का प्रेम उपजा और उसने सामावती से ब्याह कर लिया। और सामावती से ब्याह करने के बाद जो है उसको महारानी बना दिया। और दूसरी उनकी रानी जो मागंधी थी, वो ब्राह्मणी थी, उसने जो है सुंदरता के बल पर क्या कहते हैं शादी किया था राजा उदयन से। और 2 रानियाँ थी। तीसरी रानी जो है राजा उदयन वो हाथी का शिकार बुलाना जानते थे, हाथी का मंत्र जानते थे, जिससे हाथियों को अपने यंत्र से बाद बजा करके बुला लेते थे। और तो है
खेलते खेलते वो शिकार जो है हाथियों का चले गए थे। अवंती राज्य था जो वहाँ उस समय 16 महाजनपद से 16 महाजनपद की राजधानी ये कौशाम्बी वत्स महाजनपद था। वत्स महाजनपद मिर्ज़ापुर चुनार के आगे का एरिया जो है अवंती महाजनपद था। और वहाँ पर जो है राजा जब शिकार खेलते खेलते अवंती महाजनपद की राज्य में पहुँच गए तो वहाँ का राजा ने इनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जो है राजा ने कहा अब तो तुम हमारे अपराधी हो, तुम्हारी हत्या कर दें, इससे तुम एक जो सबसे बड़ा बीड़ा वादन कर जानते हो, हस्त विद्या मंत्र जानते हो, अगर मैं मार दूंगा तो विद्या मर जाएगी। इसलिए राजा उदयन को अवंती राजा प्रद्योत ने, जिसे खद्योत भी कहते हैं, उसने जो है कहा अब तुम जो है एक को जो है बीड़ा वादन हस्ती मंत्र सिखाओगे। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। तो राजा ने सोचा, राजा प्रद्योत ने सोचा अगर ये हस्त विद्या मंत्र जो था उसको दूसरे को सिखा देंगे तो दूसरे घर में चला जाएगा। तो उसने सोचा मैं राजा हूँ, इसके आगे झुक करके शिष्य बन के सीख नहीं सकता हूँ, क्योंकि उदयन की शर्त थी जो सीखेगा मेरा शिष्य बन के सीखेगा तभी मैं सिखाऊंगा। तो राजा ने अपनी बेटी सुंदर, उनकी बेटी वासवदत्ता थी, उसको कहा कि राजा उदयन से कहा राजा उदयन एक जो है कोढ़ी है उसको आपको पर्दे की आड़ में विद्या सिखाना है। तो राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और अपनी बेटी से कहा कि एक कुष्ठ रोगी है, तुमको पर्दे की ओर से सीखना है और जो है किसी को बताना नहीं, उसको सामने नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा उदयन रोज जो है वासवदत्ता को सिखा रहा था हस्त विद्या मंत्र, बीड़ा वादन की हाथियों को बुलाने का। तो सिखाते सिखाते सब सीख ली। एक दिन राजा उदयन सिखा रहे थे और वासवदत्ता के समझ में नहीं आ रहा था। कई बार सिखाने के बाद राजा उदयन गुस्से में कहा तत् तेरी कोढ़ी की, तुझको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वासवदत्ता गुस्सा में बोली मैं कोढ़ी नहीं, मैं कैसे कोढ़ी हूँ। गुस्सा आया, उसने कहा धत तेरी कोढ़ी की, तुम जो है क्या कहते हैं तुमको सिखाना नहीं आता। तो राजा ने सोचा हाँ मैं कोढ़ी नहीं, और वासवदत्ता ने सोचा मैं कुबड़ी नहीं, तो मुझे कुबड़ी कह रहा है। दोनों ने पर्दा हटा दिया। जब पर्दा हटा के देखा तो राजा उदयन और उधर वासवदत्ता राजकुमारी दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम होने के बाद फिर लास्ट में उन लोगों ने प्लान बनाया कि अब यहाँ से भागें कैसे। तो एक हाथी पर जो है सारा चीज़ व्यवस्था करके सरफिया रख करके, और जब एक हाथी लिए राजा उदयन ने कहा अपनी बेटी से, अरे उनसे वासवदत्ता से कि अपने पिता से एक अच्छी हाथी लो, जाके बताओ कि एक सब मंत्र मैं सीख ली हूँ, एक मंत्र ऐसा है जो सफ़ेद हाथी पर बैठ करके जंगल में बताया जाएगा। तो वहाँ राजा उदयन जो है क्या कहते हैं हाथी ले करके और प्लान बना करके जो सरफिया थी बोरे में भर करके पीछे चल दिए। चलते चलते राजा उदयन को तो प्लान था कि मैं अपने राज्य में भाग जाऊंगा। जब अपने राज्य की ओर चलने लगे तो उनके पीछे जो सैनिक लगाए थे उनको शंका हुई तो पीछा करने लगे। और पीछा करने के बाद जो है क्या हुआ कि जो है जब वो पीछा करे सैनिक तो वासवदत्ता जो है सोने की सरफियाँ फेंक दें और सारे सिपाही बिनने में जुट जाए, और राजा उदयन अपनी हाथी को बढ़ा करके अपने राज्य कौशाम्बी में लेकर चला आया। इस प्रकार राजा उदयन की तीसरी रानी हुई। और इसी के साथ भी इस जो महल में आप देख रहे हैं, रमागंधी जो ब्राह्मणी थी, इतना दासी थी जो जलन करती थी, और जलन के कारण जो है इसी महल में 527 दासियों के साथ माँ सामावती के माँ गंधी ने आग लगा के जला दिया था। ये इसी उदयन महल में माँ गंधी ने। और जब राजा शिकार खेल के आए और राजा ने ये पूछा कि ये क्या हुआ, पता चला कि माँ गंधी ने सब करतूत किया है। तो माँ गंधी को यहाँ गड्ढा खुदा करके उसके माँ बाप सहित इसी ज़मीन में दफना करके और कुत्ते छोड़ दिए गए। ये राजा उदयन ने उसकी सज़ा दी माँ गंधी के करतूत की। इसी के साथ मैं राम विशाल पासवान, टॉप स्टोरी, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।